हेलो, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद होगा कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। और आज हम लोग अपने इस क्लास को आगे की तरफ रन कराएंगे, अगले टॉपिक की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। और थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोगों का फीडबैक मिला था मुझे, बहुत अच्छी खुशी हुई मुझे जान करके आप लोगों को मज़ा आया ये क्लास अटेंड करके। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये वक्त है बहुत शानदार काम करने का और हमें वो काम करना होगा। मैंने तो दृढ़ संकल्प ले रखा है कि मुझे बेहतरीन काम करना है और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरे द्वारा कितना बेहतर कंटेंट पाकर आप खुद को कितना बेहतर बना सकते हैं, यह आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मेरा काम मैंने वादा किया था सिर्फ पढ़ाने का कि बेहतरीन पढ़ाऊंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अब आपने अपने आप से क्या वादा किया है कि मुझे सर पढ़ा रहा है तो मुझे कितना बेहतर पढ़ना होगा, यह आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों, मैं आज फिर से कहना चाहूंगा, हमारे अंदर जो लगी हुई आग है, जो नौकरी पाने की जो जुनून है, उस जुनून को प्लीज खत्म मत करना। मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो हमारी दुनिया को बेहतर बना सकती है, हमारे सपनों को साकार कर सकता है। वो एक चीज पर टिका है, सिर्फ पढ़ाई। जितनी जल्दी हमारी पढ़ाई बेहतरीन होगी उतनी ही जल्दी हम सब नौकरी पाएंगे। तो लॉकडाउन के बाद या कह लें कि आने वाला जो समय है वो बहुत कठिन होगा, हमारे हम सब के लिए बहुत कठिन होगा। तो दोस्तों प्लीज 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 बेहतरीन पढ़ाई करिए, ठीक है? चलो हम लोग अब आगे की तरफ हम लोग अपने अगले कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि एक बार अपने कोर्स की तरफ बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने उस दिन क्या पढ़ा था। उस दिन कार्डिलेरा पर्वत के बारे में पढ़ा था। अच्छा हाँ, बहुत लोगों ने मैपिंग बनाकर भेजा है। देखो, इस सब बैकग्राउंड को मैं जैसे लिखा करूं आप वैसे ही लिखा करो, आप अपनी कलाकारी मत करो। क्योंकि अगर आप अपनी कलाकारी करोगे तो भैया पिट जाओगे, क्योंकि फिर समझ नहीं पाओगे कि कैसे क्या करना है। एक बात याद रख लेना। तो मैं जैसे मैपिंग करूं वही मैपिंग का तरीका होना चाहिए। इनफैक्ट तभी आप अपने मैप को बेहतर और शानदार बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बन पाएगा वो। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो आज हम लोग इसी के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है? बेहतर और अच्छे से पढ़ेंगे। आज का टॉपिक और भी अच्छा होगा और इंटरेस्टेड होगा, जो आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है? एक सेकंड बस मार्कर में इंक डाल लें, फिर क्लास आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप लोग देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। चलिए मेरे साथ एक बात बताइए कि उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? फटाक से बताइए। बोलने के लिए बोला है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो बताओ जल्दी से। बताओ, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कौन सी है? बताओ, बोलो बोलो, कौन सी है? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अच्छी बताओ, कनाडा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कनाडा की सर्वोच्च चोटी कौन सी? जल्दी बोलो, कनाडा कौन सी है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा तैयार किए हो। ऐसी कंटेंट तैयार करते रहो आप सब लोग, ठीक है? ऐसी कंटेंट तैयार करते रहो। चलो, इंक हमने भर लिया, आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया मैंने। चलो क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, हम लोगों ने यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट किया था। कहाँ तक का पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया था? इस स्लाइड तक का हम लोगों ने पोर्शन जो था अपना कंप्लीट कर लिया था। अब आगे की तरफ हम लोग को बढ़ना होगा, ठीक है? आप लोगों को सियरा नेवादा यानी माउंट विटने के बारे में हमने बता दिया था कि ये विश्व का सर्वाधिक ब्लॉक पर्वत का एक उदाहरण है। यूएसए की दूसरी सर्वोच्च चोटी है और इस पहाड़ी पर कह लें या इस रेंज पर कह लें कि इसके ढलानों पर रेड इंडियन जनजाति पाई जाती है। इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन बहुत अच्छे से किया था, जहां तक आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा और चीजों को देखते हैं। दरअसल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है हम सबके लिए, वो बात आएंगे। यहां पर हम लोग देखेंगे इस क्षेत्र में, देखिएगा अपने मैप पर, अपने साथ मैप लेकर बैठा करो। एक बात बता दें, अपने साथ ऑक्सफोर्ड जरूर लेकर बैठो। जिस स्टूडेंट्स के पास ऑक्सफोर्ड है वो मेरी क्लास अटेंड करते समय ऑक्सफोर्ड लेकर बैठा है। ऐसा नहीं, देखो ऑक्सफोर्ड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें लोकेशन पता होना चाहिए। और मैं बताऊंगा कि इतनी लंबी क्लास, इतनी क्लास की लंबी जर्नी के बाद आपको 2 मिनट में कैसे चीजें याद होंगी वो मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? तो यहाँ पर ये हमारा मान लो कि एक यहाँ पर हमारे पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है। यहीं पर हमें एक पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? हमें यहाँ पर एक पठार देखने को मिलता है और उस पठार का नाम क्या होता है? तो उस पठार का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। कहाँ लिखते हैं भैया? यहाँ पर इसका नाम लिखते हैं। इसे कहा जाता है कोलंबिया पठार। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोलंबिया प्लेट्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोलंबिया प्लेट्यू बोला जाता है, यानी कोलंबिया का पठार बोला जाता है, ठीक है? क्या बोला जाता है? कोलंबिया का पठार। बहुत बारीकी से समझना, बहुत एक एक पॉइंट्स को समझना बहुत अच्छे से, तभी आपको मजा भी आएगा, ठीक है?
और एक आपको यहां भी देखने को मिलता है, इसी का पार्ट यहां भी देखने को मिलता है। यूएस कनाडा में भी हमें इसी का एक हिस्सा देखने को मिलता है और इसको भी क्या कहा जाता है, कोलंबिया का पठार ही कहा जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कोलंबिया को लेकर। किसको लेकर डिस्कशन करेंगे भैया, कोलंबिया पठार को लेकर। ठीक है, कोलंबिया पठार को लेकर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि सर कोलंबिया के पठार की इंपॉर्टेंस को समझा दो, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और बहुत ध्यान से समझना, बहुत खास नहीं है, बहुत छोटा सा सेगमेंट होगा, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से इसको क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर कोलंबिया के पठार की बात करें तो कोलंबिया का पठार याद रखिएगा, कोलंबिया के पठार की अगर हम विस्तार की बात करें कि सर इसका विस्तार कहां पर है, इसका विस्तार की अगर बात करें कि सर इसका हमें विस्तार बता दो। ठीक, तो कोलंबिया के पठार के अगर विस्तार की बात करोगे तो इसका विस्तार दो जगह देखने को मिलता है। किताबों में मैं बता दूं, किताबों में सिर्फ कोलंबिया के पठार का विस्तार यूएसए दिया गया है, लेकिन वास्तविक रूप से मैं जहां बता दूं कि कोलंबिया के पठार का विस्तार दो देशों में है। मैं बोल रहा हूं, किताबों में एक ही लिखा गया है यूएसए, इसलिए कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं एकदम 100% श्योर है। इसका विस्तार दो जगह है। ठीक है, विस्तार एक इसका जो विस्तार है उससे कनाडा में है, एक विस्तार कहां पर है दोस्तों, कनाडा में है, और दूसरा जो विस्तार है वो कहां पर है, वो यूएसए में है। ठीक, कोलंबिया का पठार। लेकिन एक समस्या है, समस्या ये है दोस्तों कि इसी कोलंबिया का पठार का विस्तार जो कनाडा में पाया जाता है उसे किसी और नाम से जाना जाता है, और इसी कोलंबिया के पठार का जो विस्तार यूएसए में पाया जाता है इसे किसी और नाम से जाना जाता है। तो जान लेते हैं, जब इसका विस्तार हमें कनाडा में देखने को मिलता है तो इसे कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया पठार। क्या कहा जाता है भैया, इसे कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटिव, इसे कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया पठार, कोलंबिया पठार क्या बोलते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटिव बोल देते हैं। ठीक है, इसे ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटिव बोला जाता है। और जब इसी का भाग हमारे कहां पर आता है, यूएसए में आता है, तो इसको कहा जाता है स्नैक कोलंबिया पठार, स्नैक कोलंबिया पठार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों, स्नैक कोलंबिया पठार यानी प्लेटिव कहा जाता है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसका नाम कोलंबिया क्यों पड़ा, कोलंबिया इसलिए पड़ा क्योंकि कनाडा के क्षेत्र से, इसी कनाडा के पठारी क्षेत्र से एक कोलंबिया नदी निकलती है। कौन सी निकलती है, कोलंबिया नदी, जो इस पठार से होकर जाती है। तो इस पठार से कोलंबिया नदी के प्रवाहित होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, कोलंबिया पड़ गया। ठीक है, लेकिन हम इन दोनों को मिलाकर कोलंबिया पठार कहते हैं, लेकिन इसका विस्तार दो देशों में, कनाडा और यूएसए में। जो कनाडा में देखने को मिलता है इसका विस्तार, उसे ब्रिटिश कोलंबिया पठार बोलते हैं, और जो यूएसए में देखने को मिलता है उसे स्नैक कोलंबिया पठार। स्नैक क्यों कहा गया, क्योंकि कोलंबिया की एक सहायक नदी है और उस सहायक नदी का नाम होता है स्नैक, जो यूएसए से ही निकलती है और कोलंबिया के इस पठार से बहती है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्नैक कोलंबिया पठार पड़ गया। बात यहाँ क्लियर, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा सर, नेक्स्ट पॉइंट जरा समझा दो। नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किसके किसके मध्य में है, एक किसके मध्य में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि कोलंबिया का जो पठार है वो किसके किसके मध्य में आता है, कोलंबिया का पठार। तो कोलंबिया का पठार देखो, यहाँ पर देखो कि हमारा कास्केट रेंज होता है, ये कौन सा रेंज होता है, कास्केट रेंज है, और ये कौन सा भैया, रॉकी पर्वत है। तो कह सकते हैं कि यह जो पठार, कोलंबिया का जो पठार है, यह लिख सकते हैं कि यह, बहुत ध्यान समझिएगा, यह कास्केट रेंज, कास्केट रेंज, यह कास्केट रेंज और यह कास्केट रेंज और रॉकी पर्वत के मध्य स्थित है, और रॉकी पर्वत के मध्य स्थित है। बात समझ में आ गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मध्य स्थित है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार पूछा जाता है कि हमारा कोलंबिया का पठार किन दो रेंजों के बीच में आता है, तो कास्केट रेंज और रॉकी पर्वत के बीच में। यहाँ एक छोटा सा एक क्लू बन सकता है, एक छोटा सा पूछने का तरीका बन सकता है, क्या वो मैं बता देता हूं। अगर कोलंबिया का पठार है तो कोलंबिया के पठार के वेस्ट साइड में, क्योंकि हमारा वो ऐसे है, एक डायरेक्शन इधर एक डायरेक्शन इधर है, तो हमारे ये वेस्ट साइड में पड़ता है। कहां पड़ता है, इन वेस्ट में, यानी इसके पश्चिम में पड़ता है। तो यहां लिख लेंगे कि इन वेस्ट, ठीक है।
हमारा कोलंबिया के पठार के पश्चिम में क्या है, कास्केड रेंज, तो लिख लेंगे इन वेस्ट, ऐसे लिख लेना तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। कभी एग्जाम में घुमाकर पूछ दे क्वेश्चन कि कोलंबिया के पठार के पश्चिम में किस श्रेणी का विस्तार पाया जाता है, तो कास्केड रेंज का आसानी से बोल पाओगे। और ये अगर पूछे कि इसके पूर्व में किसका विस्तार है, तो इन ईस्ट में किसका विस्तार है, इन ईस्ट में, तो इन ईस्ट में किसका विस्तार हो जाएगा, रॉकी पर्वत का विस्तार हो जाएगा। एज ए फैक्ट ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला पॉइंट्स क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था कि यहाँ पर जितने भी पठार पाए जाते हैं वो सब के सब अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण होते हैं, तो ये भी हमारा किसका उदाहरण है, अंतर पर्वतीय पठार का। तो यहां लिख लेंगे हम लोग अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण। किसका उदाहरण है भैया, अंतर पर्वतीय पठार का क्या माना जाता है, उदाहरण माना जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपका ये रहा कोलंबिया का पठार का सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अवॉइड मत करना, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जरूर याद रख लेना, ठीक है। चलो ये हो गया कोलंबिया का पठार। अब कोलंबिया के पठार के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हम लोग का क्या होगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और हम लोग को बहुत अच्छे से जानना होगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पर आते हैं, कहां पर आते हैं दोस्तों, यहां पर आते हैं। अब यहां पर भी हमें एक पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है, ये तो सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है, कई बार क्या जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। इसका नाम जो होता है, इसका नाम कहा जाता है ग्रेट बेसिन कहा जाता है, GREAT, ग्रेट बेसिन, BASIN, क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रेट बेसिन कहा जाता है। दिख रहा होगा आप लोग को, क्या बोलते हैं भैया इसको, ग्रेट बेसिन कहा जाता है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में इस बंदे ने अपनी जगह बनाई है, हर एग्जाम में, खास करके सिविल के एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस जरूर पूछा गया है, सो प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझना। तो अगला जो हमारा होगा वो हम लोग इस पे जानेंगे ग्रेट बेसिन के बारे में। किसके बारे में, ग्रेट बेसिन के बारे में। ग्रेट बेसिन, बेसिन का मतलब समझ लेना, मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। बेसिन का मतलब क्या होता है दोस्तों, बेसिन का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है मैदानी क्षेत्र। क्या होता है दोस्तों, मैदानी क्षेत्र, समझ लेना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, तो हम लोग ग्रेट बेसिन के बारे में क्या जानेंगे। सबसे पहली बात ये जानना होगा कि इसका एक नंबर का जो प्रश्न बनता है वो क्या बनता है। ये अच्छा नहीं लग रहा है, डिजाइन करना हटा दो उसको, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, लाइन खींच लेते हैं फटाक से, ठीक है। ग्रेट बेसिन का तो सबसे पहला पॉइंट जो इसका होगा वो जानते हो क्या है, कि हमने बताया ये भी एक अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है, लेकिन याद रखिएगा यह नॉर्थ अमेरिका का, किसका भैया, ये जो है नॉर्थ अमेरिका का, बहुत ध्यान समझ लेना, ये नॉर्थ अमेरिका का जो है सबसे बड़ा, नॉर्थ अमेरिका का क्या भैया, सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। बहुत ध्यान से सुनना, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर पर्वतीय पठार है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का क्या है, सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। क्या भैया, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा क्या है, अंतर पर्वतीय पठार। लगभग नहीं, नॉर्थ अमेरिका में जितने आपके पठार पाए जाएंगे लगभग सब अंतर पर्वतीय पठार होते हैं, लेकिन उन सभी अंतर पर्वतीय पठारों में से जो हमारा ये ग्रेट बेसिन है, यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। क्या भैया, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार के रूप में जाना जाता है। बात एकदम क्लियर समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलो अगला क्या इसमें इंपॉर्टेंस हो जाएगा, अगला इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहले इसका अगर हम लोग विस्तार देखें तो इसका विस्तार दो तरीकों से देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा इसका विस्तार, पहला विस्तार सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये कहां पर हमें देखने को मिलता है, यूएसए में। इसका विस्तार कहां पर है दोस्तों, इसका विस्तार हम बोल सकते हैं कि यूएसए में। कहां पर भैया, यूएसए में इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन देख लें, क्या है सेकंड क्वेश्चन, तो देखो ये किसके किसके मध्य आएगा, ग्रेट बेसिन किसके किसके मध्य आएगा, सियरा नेवादा और रॉकी माउंटेन के बीच में, सियरा नेवादा और रॉकी माउंटेन के बीच में आएगा। बहुत ध्यान से समझना, सियरा नेवादा और रॉकी माउंटेन के मध्य में इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा, जो बहुत ही क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सेगमेंट जरूर तैयार करना अपना, ठीक है। सियरा नेवादा और रॉकी माउंटेन के मध्य में आएगा, तो यहां लिख लेंगे सियरा नेवादा, यहां क्या लिख लेंगे दोस्तों, सियरा
सियरा नेवादा प्लस किसके, रॉकी पर्वत के मध्य, ROCKY ना बाबू, ROCKY, रॉकी माउंटेन के मध्य, रॉकी माउंटेन के मध्य। ये पॉइंट्स एकदम बिल्कुल धाकड़ तरीके से याद कर लेना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात और याद रखना कि इस क्षेत्र से ग्रेट बेसिन से बहने वाली जो नदियां हैं, बहुत ध्यान से इसको नोट कर लेना, इसको लिखवाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यह एक ऐसा पठार है जिस क्षेत्र से बहने वाली नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। कहने का सेंस ये है कि यह एक ऐसा पठारी क्षेत्र है, जैसे कोलंबिया से कोलंबिया नदी बहती है तो आकर कहां, प्रशांत महासागर में गिर जाती है। कोलोराडो नदी, कोलोराडो का पठार पढ़ाएंगे तो वहां से नदी भी आकर गिर जाती है। लेकिन ग्रेट बेसिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां जिन क्षेत्रों, इस क्षेत्र में नदियां तो बहती हैं, लेकिन इन नदियों का जो जल है वो हमारे महासागर तक या किसी सागर तक पहुंच नहीं पाता है, बल्कि उसी क्षेत्र में क्या होता है, समाहित हो जाता है, उसी क्षेत्र में यह विलीन हो जाता है। तो कभी भी पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका का, लिख लेना अगर कॉपी पर लिखना हो तो, या समझ लेना, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, समझ लो कि उत्तरी अमेरिका का वो कौन सा पठारी क्षेत्र है जिसकी नदियों का जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है, तो ग्रेट बेसिन की नदियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा, किसकी नदियां भैया, ग्रेट बेसिन की नदियां हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से जानी जाती हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो यहां तक का सेगमेंट हम लोगों ने तैयार कर लिया। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई परेशानी हो, आप हमें जरूर बताना, किसी भी तरह की कोई टेंशन हो तो। ठीक है, चलो अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड रुक जाओ, अगला देख ले क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा ना हम लोग। चलो ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। एक पॉइंट और है इसमें, थोड़ा सा उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल ग्रेट बेसिन में अगर हम बात करें, ग्रेट बेसिन में बात करें तो इस बेसिन में एक तरह का झील पाया जाता है। इस बेसिन में, झील छोड़िए ना, झील बाद बता देंगे। इस बेसिन में एक तरह का गीजर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गीजर पाया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा गया है कि किससे संबंधित है। एक तरह का गीजर पाया जाता है। आखिर गीजर है क्या? गीजर का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां से गर्म जल के फव्वारे निरंतर क्या होते हो, निकलते हो। बहुत ध्यान समझना, गीजर का मतलब क्या होता है, ये मैं पढ़ाऊंगा जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, ये ज्वालामुखी से संबंधित होते हैं तो मैं आगे वहां बताऊंगा। लेकिन आपको भी बस यही ध्यान रखना है कि गीजर पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका का गीजर वाला सबसे गीजर क्षेत्र कौन सा है, तो ग्रेट बेसिन में भी बताएंगे गीजर कहां पाया जाता है। गीजर का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां से गर्म जल के फव्वारे निकलते हो, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गीजर कहा जाता है। तो यहाँ पर गर्म जल का फव्वारा कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, गीजर को क्या बोल सकते हैं, गीजर को हम लोग कह सकते हैं कि गर्म जल का, बहुत सिंपल से क्वेश्चन में समझा सकते हैं कि गर्म जल का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्म जल का फव्वारा। गर्म जल का क्या हो जाएगा भैया, फव्वारा कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहां लिख देता हूं, इसलिए इसको मिस मत करना दोस्तों, वरना पछताओगे। ठीक, याद रख लेना। अब आखिर गीजर कहां पे आते हैं, गीजर हमें कहां देखने को मिलता है। अच्छा, ये गीजर होते कहां पर है, गीजरों के विस्तार है कहां पर, तो यूएसए में है। कहां पर भैया, यूएसए में है। तो यूएसए में कहां पर है, तो यूएसए में एक नेशनल पार्क है। यूएसए में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम होता है, बता देते हैं, येलो नेशनल पार्क या येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है, वहीं पर ये गीजर पाया जाता है, येलो स्टोन नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपके एक पार्क का नाम है जहां पर सबसे अधिक गीजर का विस्तार पाया जाता है, जहां पर सबसे अधिक गीजरों की प्रधानता या गीजर देखने को मिलता है। ठीक है, और उस गीजर का नाम क्या है, ओल्ड फेथफुल गीजर कहा जाता है। इसका नाम क्या होता है, इस गीजर का नाम क्या है, नेशनल पार्क में वो गीजर है। ठीक है, नेशनल पार्क में वो गीजर है, और उस गीजर का नाम जानते हो क्या होता है, उस गीजर का नाम होता है ओल्ड फेथफुल गीजर कहा जाता है। ठीक है, ओल्ड फेथफुल गीजर के नाम से जाना जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से समझ लो, हो सकता है कि समझ में नहीं आया हो, जरूरी नहीं है कि हर क्लास आपको बेहतरी समझ में आए। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेट बेसिन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रेट बेसिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। चलिए ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, कि ग्रेट बेसिन जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक
ठीक है, और यूएस और जो सबसे बड़ा अंतः पर्वतीय पठार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विस्तार यूएसए में और सियरा नेवादा प्लस रॉकी माउंटेन के क्या है मध्य में, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हो। दूसरा लिखा है गीजर। गीजर का मतलब बता दिया कि गर्म जल का फवारा। ठीक है, और ये कहां पर है गीजर? यूएसए में है। यूएसए में एक येलो स्टोन नेशनल पार्क है और जहां पर ये गीजर स्थित है उस गीजर को ओल्ड फेथफुल गीजर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज बिल्कुल भी इसे आप लोग इग्नोर मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए इसको मैं अब मिटाता हूं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाक से। जल्दी करिए, लेट मत करिए। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। देखिए हर एक एक पॉइंट हम लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है। जितना पावरफुल तरीके से समझेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग के लिए क्या होगा, यूजफुल होगा ये कंटेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। श्योर लोग हो ना, आगे बढ़े। चलो तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, हर एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है, हर एक एक चीजों को बारीकियों से समझना है। जितना बेहतर समझ पाएंगे उतने चीजों को हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलो ये हो गया ग्रेट बेसिन का हिस्सा। ठीक है बाबू, ग्रेट बेसिन हम लोगों ने समझ लिया। अब ग्रेट बेसिन के बाद जो अगला आएगा उसको हम लोग अब समझते हैं कि उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो अब ग्रेट बेसिन के बाद आ जाओ, किसको समझना होगा? हाँ, ग्रेट बेसिन के बाद एक और आता है, उसका विस्तार यहाँ पर देखा जाता है। एक और पठार आता है। ठीक है, एक यहाँ पर एक और पठार आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर इस तरीके से नाम लिखेंगे यहाँ पर ले आकर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे मैप पर बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो इसको यहां से हटाओ, इसको यहां से हटा दो, मत बनाओ। यहाँ पे एक और तरीका है। ठीक है, इसको यहां लिख सकते हो, लेकिन याद रहे कि हमें यहाँ भी बहुत सारे पठार बनाने होंगे, इसलिए ध्यान से। तो यहाँ लोग लिख लेंगे कोलोराडो, 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 बस पी लिख लेंगे तो प्लेटिव हो जाएगा। ठीक है, कोलोराडो प्लेटिव हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत ध्यान से समझते हैं। क्या भैया? कोलोराडो प्लेटिव। तो यहाँ लिख लेंगे कोलोराडो, राडो प्लेटिव, PLATEAU, कोलोराडो प्लेटिव के बारे में समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसके विस्तार कई तरीके से हो सकते हैं, कई पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी अगर आप पढ़ते हो, चाहे मैं पढ़ूं चाहे आप किसी से भी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, हमेशा देखो मैंने अभी एक चीज बता दिया था कि क्या सीक्वेंस है, कैसे कैसे चीजों को पढ़ना है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। और कैसे प्रश्न पूछा जाता है वो भी मैं बताऊंगा। देखो अभी मैंने ग्रेट बेसिन के बारे में इतना ही बताया। अभी देखो मैं इसको, इसका विस्तार 3 तरीकों से बताऊंगा। कहने का मतलब है कि इसको 3 तरीके से इसका प्रश्न पूछा जा सकता है। एज अ क्वेश्चंस पॉइंट क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चंस पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, इन साउथ, इसके दक्षिण में देखा जाए तो ग्रेट बेसिन, हमने देखा कि ये किसके दक्षिण में है? ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन के दक्षिण में। किसके दक्षिण में भैया? ग्रेट बेसिन के दक्षिण में स्थित है। पहला पॉइंट क्लियर कर लो। ठीक है, कैसे? देखो भैया ये ग्रेट बेसिन है, ये ग्रेट बेसिन का नॉर्थ हुआ तो ये साउथ होगा कि नहीं होगा? तो उसके साउथ में कौन सा आता है? कोलोराडो का पठार आता है। तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन क्या होगा, पूछ देगा कि ग्रेट बेसिन के दक्षिण में कौन सा पठार पाया जाता है? तो कोलोराडो के पठार का विस्तार पाया जाता है। क्लियर है? दूसरा बात पूछा जाए कहां पर है, तो यूएसए में स्थित है। दूसरा हमने पूछ दिया कहां पर। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देना कि यूएसए में क्या है, स्थित है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, किसके किसके मध्य में आता है? तो सिंपल से क्वेश्चन कह सकते हो कि भैया ये तो आता है जो सियरा नावेदा वह रॉकी पर्वत के मध्य, किसके बीच में आता भैया? रॉकी माउंटेन के मध्य, रॉकी माउंटेन के मध्य, इनके बीच में ही क्या आता है? इनके बीच में ही क्या आता है भैया? इनके बीच में ही हमारे सियरा नेवादा का विस्तार देखा जाता है। बात समझ में आ गया? कोलोराडो पठार को 3 सेगमेंट में देखो मैंने कितनी आसानी से समझा। अब जब ये फॉर्मेट आपको पता चल गया तो क्या इस पठार के आधार पर जितने भी और भी पठार पढ़ाए जाएंगे आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं निकाल सकते हो? क्या इतने योग्य नहीं? बिल्कुल योग्य हो सकता है कि हमसे भी बेहतर आप काम कर जाओ, हमसे बेहतर चीजों की जानकारी रख लो अपने पास, तो बिल्कुल वही होता है। देखो टीचर को खुशी कब होती है? जब उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट उससे तेज निकल जाता है, उससे बेहतर काम कर जाता है, तो मुझे प्राउड होगा इस चीज पर। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हमने कोलोराडो पठार के लेकर जिक्र किया था। ठीक है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है
कि इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या है, इसकी खास बात क्या है कि ये जो है बहुत ध्यान समझना, ये जो है यह विश्व के एक सेकंड जो विश्व के, बहुत ध्यान समझना, विश्व के सबसे बड़े ग्रांड कैनियन, विश्व के सबसे बड़े ग्रांड कैनियन का निर्माण होता है। ठीक है, का निर्माण होता है। विश्व के सबसे बड़े ग्रांड कैनियन का निर्माण बहुत ध्यान समझिएगा, अभी समझाएंगे क्या होता है। क्या निर्माण इसी पठारी क्षेत्र में है, का निर्माण है। ठीक है, पूछा जाए कि विश्व के सबसे बड़े ग्रांड कैनियन का निर्माण कहां पर है, तो वो कोलोराडो के पठार में। विश्व के सबसे बड़े ग्रांड कैनियन का निर्माण है कहां पर, कोलोराडो के पठार में। तो सबसे पहला आपके मन में शब्द क्या आना चाहिए, सबसे पहला शब्द आना चाहिए कि सर ग्रांड कैनियन क्या होता है। सर ग्रांड कैनियन क्या होता है, पहले यही समझो, बाकी हम समझ लेंगे। दरअसल इसका नाम कोलोराडो क्यों पड़ा, क्योंकि रॉकी पर्वत से, अभी बताएंगे आगे चल के, रॉकी पर्वत से एक कोलोराडो नदी निकलती है। कोलंबिया पठार हो चाहे कोलोराडो पठार हो, दोनों का नाम नदी के नाम पर रखा गया है। तो हमारे आपके रॉकी पर्वत से एक कोलोराडो नदी निकलती है और वही नदी निकलकर इस पठारी क्षेत्र से क्या करती है, बहती है, तो इसका नाम कोलोराडो का पठार पड़ा। तो हमें ग्रांड कैनियन का मतलब जानना है। तो ग्रांड कैनियन को जानने से पहले हमें दो चीजों को जानना पड़ेगा। आपने वैली के बारे में नाम सुना होगा, VALLY, वैली। वैली का मतलब क्या होता है, घाटी होता है। तो सबसे पहले घाटी का मतलब समझो कि सर घाटी, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं किसको समझाने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए। घाटी का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान समझना, घाटी का मतलब क्या होता है। घाटी का मतलब होता है, बहुत ध्यान समझना, घाटी का मतलब क्या होता है, दो पर्वतों, ऐसे उठा हुआ पर्वत एक इधर एक इधर, दो पर्वतों या दो श्रेणियों के बीच का सकरा मैदान। दो देखो, एक श्रेणी हो गया और एक श्रेणी हो गया, दोनों उठे हैं और दोनों श्रेणियों के बीच का जो गहरा क्षेत्र होता है या जो गहरा मैदान होता है, वही मैदान क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। वही मैदान क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। यानी फिर यहां पर देख लो, यहां भी समझा सकते हैं। मान लो कि ये हमारे इस तरीके से क्या होगा, एक श्रेणी हमारी यहाँ पाई जा रही है, बहुत ध्यान समझना, एक श्रेणी हमारी यहाँ पर, या कह लें ऐसे कह लें, ठीक है, या एक श्रेणी हमारी यहाँ पाई जा रही है, इस तरीके। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं और हमेशा बना है ऐसे क्वेश्चन। मान लो ये दोनों रेंज है, ये क्या भैया, रेंज R रेंज है, और इस रेंज का जो सकरा मैदान है, सकरा का मतलब क्या होता है, पतला मैदान। ये जो सकरा मैदान है क्या होता है, ये सकरा क्या होता है, संकरानी, सकरा मैदान जो है, यही सकरा मैदान हमारा क्या कहलाता है, यही सकरा मैदान हमारा घाटी कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, घाटी कहलाता है। और इन्हीं दोनों के बीच में जब कोई नदी प्रवाहित होने लगती है, इन्हीं दोनों श्रेणियों के बीच में नदी क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है, तो उसको भ्रंश घाटी की नदी कहा जाता है। क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी की नदी। इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों अगल बगल के क्षेत्र उठ जाते हैं और बीच का क्षेत्र क्या होता है, धंस जाता है। अब यहां समझेंगे, मान लो कि ये हमारा सकरा मैदान था, मान लो कि ये हमारा एक तरह का सकरा मैदान था। बहुत ध्यान से बाबू समझना, बहुत अच्छे से समझाएंगे, एक एक पॉइंट्स इतना बढ़िया क्लियर कराएंगे ना कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी बाबू। समझ लो, जहर है एकदम बेटा, जहर दे रहा हूं, जहर ले लो एकदम, ठीक है। ये लो, ये पूरा का पूरा मान लो कि ये मैंने आपको बना दिया, ये पूरा लाइट, ये वाला भाग है, ये वाला भाग बना रहा हूं, ये वाला भाग, ठीक है। इसको यहाँ यही वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट में दिखा रहा हूं। और मान लो यहाँ पर नदी बह रही है, ठीक, यहाँ पर निरंतर क्या हो रही है, नदी इस तरीके से बह रही है, ठीक है, इस तरीके से लगातार नदी क्या हो रही है, नदी इस तरीके से बह रही है। तो जब लगातार नदी बहेगी तो वो यहाँ के, भाई नदी देखे होगे, जब भी हम नदी में चलते हैं या नदी में जाते हैं तो क्या हम पहले ही जब किनारे पर पैर रखते हैं तो धंस जाते हैं कि नहीं। देखा होगा कि जैसे जैसे हम नदी के मध्य में जाते हैं, गहराई लगातार क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। यानी नदी अपने अवसादों का सर्वाधिक कटाव कहाँ करती है, मध्य भाग में करती है। तो जब ये एक मैदान जो होता है एक साधारण गहराई के रूप में बदल जाता है। जब नदी चलती रही तो नदी क्या किया, नदी ने इस गहराई को इस तरीके से कर दिया, ठीक। तो जब ये मैदान एक सामान्य गहराई के रूप में होता है तो उस गहराई को क्या कहा जाता है, गार्ज कहा जाता है, ठीक है। जब यह मैदान एक गहरा नुमा आकृति में होता है तो उसे गार्ज बोलते हैं। जब यही गार्ज नदी और काटकर और ज्यादा क्या कर देती है, और ज्यादा गहरा कर देती है, तो इसी सर्वाधिक गहरे भाग को क्या बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों,
कैनियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैनियन बोला जाता है। यानी ये मैदान था, नदी लगातार इस मैदान पर बह रही थी, तो इस मैदान, मान लो ये मैदान है, एकदम मैदान है, तो मैदान से क्या हुआ, थोड़ा सकरा गहरा हो गया और गहरा के बाद और ज्यादा गहरा कर दिया गया, तो फिर घाटी का जो गहराई होता है उसे गार्ज, और गार्ज की जो और ज्यादा गहराई होती है उसे कैनियन होता है, तो वही एक कैनियन कहा जाता है। पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण किस पठारी क्षेत्र में है, तो कोलोराडो के पठार पर है। किस देश में है, तो यूएसए में। कहां पर है? यूएसए में, तो यहां लिख लेना यूएसए में है ये, ठीक है, यूएसए में हमें देखने को मिलता है। तो ये आपका था ग्रांड कैनियन का। क्या रहा बेटा? ग्रांड कैनियन कहा रहा, ठीक है। और किस नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है? कभी कभी पूछ दे तो लिख देना कोलोराडो नदी के द्वारा। अगर पूछ दे तो किसके द्वारा, तो क्या है, कोलोराडो नदी द्वारा, कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित, ठीक है, कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेगमेंट को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। किसके द्वारा, मानो ये क्वेश्चन आप पूछे डायरेक्ट, ये पूछ दे कि बताओ ग्रांड कैनियन का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है, तो नदी में क्या बोलोगे? सीधे सीधे कोलोराडो नदी के द्वारा। कहां पर हुआ है? यूएसए में हुआ। समझ गए? इसको ये चीजें कंप्लीट करो फटाक से। लेकिन रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मत अभी करो, अभी पूरी सारी चीजें मैं करा दूं, फिर उसके बाद आप लोग करना, तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। पूरा का पूरा सेगमेंट खत्म ही करा दिया जाए जब पढ़ा जा रहा है तो, ठीक है। चलो अब दो चीजें यहां पर आती हैं, ठीक है। एक पठारी क्षेत्र हमें यहां देखने को मिलता है, एक पठारी क्षेत्र यहां, और एक पठारी क्षेत्र हमें यहां देखने को मिलता है। इन दोनों को बस याद रखना है कहां कहां पर देखने को मिलते हैं। एक पठारी क्षेत्र यहां और एक पठारी क्षेत्र आपका यहां देखने को मिलता है। ये दो पठार और देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको एडवर्ड प्लेटिव कहा जाता है। एडवर्ड, क्या बोलते हैं भैया? एडवर्ड्स प्लेटिव बोलते हैं, एडवर्ड्स प्लेटिव बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ओजार्क, OZARK, ओजार्क प्लेटिव बोलते हैं। तो ये हो जाएगा प्लेटिव, PLATEAU, ठीक है। देखो जैसे मैं मैपिंग करूं बिल्कुल वैसे ही मैपिंग करना, तभी आप समझ पाओगे। ओजार्क, ठीक है, OZARK, ठीक है, OZARK, ओजार्क प्लेटिव है ये ओजार्क प्लेटिव है, और ये एडवर्ड प्लेटिव है। तो इन दोनों को भी क्या कर लेना, ध्यान में रख लेना। तो कभी भी अगर पूछा जा सकता है एक नंबर में, कभी बहुत कम क्वेश्चन, इस पोर्शन से बहुत कम क्वेश्चन आया है, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में क्या किया जाता है, पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। अभी इसको इतना कवर करो, फिर मैं बताता हूँ छोटे छोटे पॉइंट्स। इसको फटाक से कवर करो, जल्दी करो भाई, जल्दी करिए, लेट मत करिए बाबू, जल्दी करिए। चलो इतना हो गया, इसको मिटा देना। चलो इसको मिटा देना, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मिटा देना। 100% क्लियर हो ना? चलो इसको मिटाते हैं। इस पूरे सेक्शन को अच्छे से समाप्त करना है और बढ़िया पढ़ना है, एकदम जबरदस्त, कि एक भी पॉइंट हमारा छूटे नहीं। हमें पूरा का पूरा क्या कर लें, पूरा का पूरा हम लोग इसको कवर अप कर लें और आसानी से समझ सकें बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ लेना। अभी दो तीन चीजों को समझा ले, फिर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल्स को पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट हो गया। तो एक तो हमने एडवर्ड पढ़ लिया और हमने ओजार्क, इसको भी बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। एक पर्वत और पढ़ लेना, यहां पर आता है, जिसे कहा जाता है मैकेंजी पर्वत। क्या बोलते हैं? मैकेंजी पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? इसे कहा जाता है मैकेंजी पर्वत। तो यहां लिखेंगे हम लोग मैकेंजी पर्वत, मैकेंजी माउंटेन। क्या बोलते हैं भैया? मैकेंजी माउंटेन बोलते हैं। तो मैकेंजी माउंटेन की विशेषता क्या है? मैकेंजी माउंटेन कहां पर स्थित है? तो कह रहा मैकेंजी पर्वत जो है वो कनाडा में स्थित है। किसे? कनाडा में स्थित है। और एज ये एक रॉकी पर्वत का ही एक पार्ट माना जाता है। किसका पार्ट माना जाता है? रॉकी पर्वत का ही पार्ट माना जाता है। और यहीं से यूकान नदी का उद्गम होता है। कहां से उद्गम होता है? यूकान नदी पूछा जाए कहां से निकलती है, तो मैकेंजी पर्वत से निकलती है। ये आप हमेशा क्या करना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हम लोग, मैकेंजी के बारे में ही कंसल्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैकेंजी माउंटेन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या रखोगे यहाँ पे, इसका विस्तार कहां पर है? कनाडा में है, ठीक है, कनाडा में स्थित है, ठीक है, कनाडा में स्थित है। और पूछा जाए किसके, तो देखो ये रॉकी पर्वत का ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। तो दूसरा क्या लिखेंगे? रॉकी पर्वत के पूर्व में है, रॉकी माउंटेन के ईस्ट में स्थित, या ईस्ट में विस्तार है, ईस्ट में विस्तार है। बस इतना ही पॉइंट्स लिखना है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना इसमें, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं इतना जानने के लिए। अगला यहां से ऑरिजिन होता है,
ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब क्या होता है? उद्गम होता है। तो पूछा जब ये किस नदी का उद्गम होता है, जरा उद्गम भी बता दो। तो इस नदी में उद्गम किसका होता है? तो उद्गम हम जान लेते हैं। उद्गम देखा जाए तो यहाँ से यूकान नदी का होता है, यूकान रिवर पढ़ाया था ना, यूकान प्लेट्यू बताया था ना, यूकान, ठीक है। यूकान रिवर का जो है इसी पर्वत से क्या होता है? उद्गम होता है, जो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट रूप में जानी जाती है। तो आप लोग यहाँ भी इसको कंसल्ट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में क्या किए गए, पूछे गए। डाउट एकदम क्लियर है? कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये सेगमेंट तैयार रखना, ठीक है। अब हम लोग उस पर आ गए थे, ठीक है। नोट में हम लोग देख लेते हैं। अगला हमने क्या पढ़ा? एडवर्ड के बारे में पढ़ा, एडवर्ड्स, इसको भी कंप्लीट कर लेना। एडवर्ड्स प्लेट्यू, PLATEAU, ठीक है। एडवर्ड्स प्लेट्यू। दूसरा क्या था भैया? ओजार्क प्लेट्यू था, तो थोड़ा सा हम लोग ओजार्क प्लेट्यू भी पढ़े हम लोग, ठीक है। दोनों के दोनों का है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिख लेना यूएसए में विस्तार, यूएसए में विस्तार है, बस शॉर्ट में ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यूएसए में कहां पर है? विस्तार देखने को मिलता है। बात यहां तक क्लियर हो गई, कोई दिक्कत? चलो अब देखो, पश्चिमी कार्डिलेरा का विस्तार हमने मैक्सिको तक बताया। कहां तक बताया था आप लोगों को? मैक्सिको तक हमने इसका विस्तार आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर इसको एक पर्वतीय क्षेत्र हमारे यहाँ भी पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। यहाँ भी कुछ हमें रेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेंजेस का विस्तार यहाँ पर है और दूसरे रेंजेस का विस्तार क्या है, वो यहाँ पर है। तो इनके भी नामों को हमें जानना पड़ेगा कि इनका विस्तार कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, और इन दोनों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है, इसे सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? इसे क्या कहते हैं? सियरा माद्रे ओरिएंटल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इस रेंज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सियरा, SIEERA, सियरा माद्रे, MADRE, सियरा माद्रे ओरिएंटल, ORIDENTAL। क्या बोलते हैं? सियरा माद्रे ओरिएंटल, ठीक है। ओरिएंटल बोलते हैं, बात समझ आ गया? क्या बोलते हैं भैया? ओरिएंटल, OR, ठीक है, ओरियन होता है, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, लिख लेता हूं ओरिएंटल, OREIN, ओरिएंटल, TL, ठीक है, ओरिएंटल, ठीक है। ये हो गया सियरा माद्रे ओरिएंटल। अब जो ये रेंज होता है मैक्सिको में विस्तार है, इसका क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, ऑक्सीडेंटल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंटल बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझना, सियरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको में ही है, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल मैक्सिको में ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ये सुनो, इनका लोकेशन, इनका एरिया, इनका डायरेक्शन पूछ देता है। तो जो सियरा माद्रे आप देख रहे हो, सियरा माद्रे जो ऑक्सीडेंटल है वो कहां पर है? तो वो लिख सकते हो कि मैक्सिको के ईस्ट में है। कहां पर भैया? मैक्सिको के ईस्ट में है। कहां पर भैया? मैक्सिको के ईस्ट में। और अगर पूछा जाए, सॉरी वो वेस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट है ना, वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वेस्ट, WAST, वेस्ट में है। और अगर पूछा जाए सियरा माद्रे ओरिएंटल कहां पर है, तो सियरा माद्रे ओरिएंटल क्या लिखोगे? ये जो है भैया, ये आपका आता है मैक्सिको के कहां पर? ईस्ट में, ठीक है। कहां पर आता है भैया? मैक्सिको के ईस्ट में इसका विस्तार आता है। यही क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा जाता है कि आप लोग इसको मैप पर ही लिख लेना, कहीं अलग से मत बनाना, मैप पर ही लिख लेना। बात सुनो, इसको मैप पर ही लिखना और कहीं मत लिखना, मेरी बात ध्यान से सुन लो। बात समझ में आ गई? खोपड़ी में जा रहा है, ध्यान से सुनो, ठीक है। सियरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको के ईस्ट में है और सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल मैक्सिको के वेस्ट साइड में आता है। बात समझ में आ गया? और इसी के बीच में यहां पर जो है, इसी के बीच में यहां पर हमें मैक्सिको का पठार देखने को मिलता है। किसका पठार देखने को मिलता है भैया? मैक्सिको का पठार देखने को मिलता है, जो बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैक्सिको का पठार, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैक्सिको प्लेट्यू। क्या बोलते हैं भैया? मैक्सिको प्लेट्यू कहा जाता है। देखो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कभी काल रेयर रूप में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैक्सिको प्लेट्यू, ठीक है। तो अगर कभी कभी एक क्वेश्चन भाई मैक्सिको प्लेट्यू हो गया, तो ये भी किसका उदाहरण है? अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तो यहाँ लिख लेंगे अंतः पर्वतीय पठार का उदाहरण। ध्यान से समझना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, मिस मत कर देना। अंतः पर्वतीय पठार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और मैक्सिको के ईस्ट में किसका विस्तार है? सियरा माद्रे ओरिएंटल का।
और वेस्ट में किसका, सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल का इसका विस्तार माना जाता है। ये दोनों के दोनों चीजों को बहुत ध्यान से रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक ध्यान समझ लो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर नीचे नहीं लिख पा रहा हूँ, ये इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। दरअसल इसी मैक्सिको के पठार पर एक स्थान है जिसका नाम बड़ा वो अजीब है, चिहुआहुआ। चिहुआहुआ, क्या नाम है इसका, चिहुआहुआ एक तरह का स्थान है जो कहां पर स्थित है, मैक्सिको प्लेट्यू पर स्थित है। जो कहां पर स्थित है भैया, मैक्सिको प्लेट्यू पर स्थित है। किसके लिए फेमस है, चांदी भंडार के लिए। किसके लिए फेमस है भैया, चांदी उत्पादन व भंडार क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, बात समझ में आएगा। चांदी उत्पादन व भंडार के लिए क्या भैया, प्रसिद्ध है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम्स में क्या किया गया, इससे क्वेश्चंस पुट अप किया गया है और हमेशा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कि पूछा था ना कि चांदी के उत्पादन में नॉर्थ अमेरिका का सबसे पहला स्थान किसका, मैक्सिको का है। तो सिर्फ मैक्सिको जानना इंपॉर्टेंट नहीं, पूछते कौन सा पठार है जहां से चांदी का उत्पादन ज्यादा होता है, तो मैक्सिको का पठार बोल दिए। और डीप जाकर पूछे किस स्थान से होता है, तो बोलना चिहुआहुआ के क्षेत्र से होता है। बात इतनी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है इतना। तो दोस्त इतना पूरा का पूरा मैंने आपको बताया, इस सब पूरे चीजों को कुछ भी छूटा नहीं है, सारे के सारे मैंने आपको बता रखे इसमें, ठीक है। अभी और भी पर्वत पहाड़ियां बाकी हैं, आपलेशियन पर्वत का ये जो क्षेत्र का है, इस क्षेत्र के भी सारे की सारी चीजों को हमको पढ़ना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं आपको उलझाना नहीं चाहता हूं कि आप उलझ जाइए सब पढ़कर, इसलिए मैं एक ही बार में सोचा कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन सोचता हूं कि पहले आप पढ़ ले बेसिक। आपका एक कॉन्टिनेंट अगर आपका तैयार हो जाएगा अच्छे से, तो आपको एक बेस मिल जाएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप बेहतर तरीके से उस पर काम कर पाएंगे अच्छे से। तो ये आपका रहा ग्रेट बेसिन का पूरा क्षेत्र जो मैंने बता दिया। और ये पूरा का पूरा पश्चिमी कॉर्डिलेरा आस द एंड होता है, ठीक है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा जो हमने पढ़ा रहे थे, हम कौन सा पढ़ा रहे थे भैया, आप लोग को हम पढ़ा रहे थे पश्चिमी कॉर्डिलेरा पढ़ा रहे थे। पश्चिमी कॉर्डिलेरा प्रदेश आप लोग को बता रहे थे। ये पूरा का पूरा प्रदेश आज आपका क्या हो गया, द एंड हो गया, समाप्त हो गया। इसको बेहतर तरीके से पढ़ लेना, इसमें और भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन सब घोंच नहीं करेंगे, अलग अलग फॉर्मेट में पढ़ाएंगे। तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट आप क्या करोगे, तैयार करोगे, जो आपके लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो कल हम इसी के आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग आपलेशियन पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ आपलेशियन क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, और आपलेशियन क्षेत्र के साथ ही साथ, सुनो ध्यान से, आपलेशियन पर्वत के साथ ही साथ कनाडियन क्षेत्र को भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आज का लेक्चर कैसे लगा, कैसा मजा आया कि नहीं आया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कमेंट्स जरूर कर देना, जरूरी है, आलस मत करना, ठीक है। मुझे ये पता होना चाहिए कि हमारे बैच के लड़के जिंदा है, जोश है। जिंदा रहने का मतलब ये नहीं, जिंदा रहने का मतलब जोश है, एक्टिव है, काम कर रहे हैं एकदम बढ़िया से, वो मुझे फोकस चाहिए आपकी स्टडी में, ठीक है। तो मुझे इसका क्या चाहिए, कमेंट्स चाहिए, जल्दी करो जाके अभी व्हाट्सएप पे। थैंक यू वेरी मच।